हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आईटेट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है और सभी सेट की आंसर की आपके स्क्रीन पर है। 4 सेट थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। आपको ये आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए। आंसर की के साथ ही ये नोटिस भी जारी हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। मैं एक करके आपको सारी जानकारी दे देता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 17 अक्टूबर को आईटेट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी और 22 अक्टूबर यानी आज इसके चारों सेट की आंसर की जारी कर दी गई है। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक प्रश्नों पर आपत्ति लेगा पीएनपी। तो आप आपत्ति कर सकते हैं और आपत्ति करने के लिए जो वेबसाइट निर्धारित की गई है वो है btcexam.in। चूंकि updla.gov.in पर काफ़ी लोड है इस समय और यूपी टेट के आवेदन लिए जा रहे हैं, इसी वजह से आपत्ति इस वाली वेबसाइट पर होगा। आपको इसका ध्यान रखना है। प्रति क्वेश्चन आपत्ति दर्ज करने के लिए 500 रुपये की धनराशि आपको पेमेंट करना होगा, जो काफ़ी गलत किया गया है पीएनपी के द्वारा। तो वो छात्र जिसके पास पैसे नहीं होंगे फिर वो आपत्ति कैसे करेगा? एक एक सवाल का 500 रुपये पीएनपी ले रहा है और अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और नहीं पाई जाती है तो फिर रिफंड नहीं होगा। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। सभी आपत्तियों को प्राप्त करने के बाद विषय विशेषज्ञों द्वारा उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद फिर संशोधित आंसर की जारी करके उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर के बाद कोई भी आपत्ति पीएनपी स्वीकार नहीं करेगा और आपत्ति सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी। आपत्ति करने के लिए आपको कोई भी प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी साक्ष्य या अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य स्वरूप आपको पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है और पृष्ठ संख्या बताना है कि आप किस बुक के किस लेखक के आधार पर ये दावा कर रहे हैं और स्पेसिफिक पेज नंबर लिखना है। उसके बाद जो विषय विशेषज्ञ होंगे वो आपका मैच कर लेंगे और उसके बाद फाइनल इस पर फैसला लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति होनी चाहिए। उस पर विचार विमर्श करने के बाद एक फाइनल वीडियो हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति होनी है। और अगर ज़्यादा प्रश्न होंगे आपत्ति करने के लिए तो सबको आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। आपस में सोच समझकर आपत्ति करें ताकि जो पैसा है वो कम लगे और सबको आपत्ति करने से सबको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आपस में सोच समझकर अगर किया जाएगा तो पैसे भी कम लगेंगे और काम भी बन जाएगा। क्योंकि जितनी प्रश्नों पर आपत्ति होगी सभी को तो पीएनपी स्वीकार करेगा नहीं। ये रिकॉर्ड रहा है। 69,000 में भी बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्तियां हुई थी लेकिन 3 नंबर वहां पर कॉमन हो गए थे, तो उन प्रश्नों का पैसा रिफंड हो जाता है जो इस पर कॉमन हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे छात्रों के रिजल्ट को रोक दिया गया है और ओएमआर की उनकी चेकिंग नहीं की गई है। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये दोस्तों एक नोटिस है जो पीएनपी पर चस्पा किया गया है और इसमें लिखा गया है कि किसी छात्र ने अगर 2 गोलों को बबल कर दिया है, ऐसे छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है। मैंने आपको आज ही बताया था सुबह के वीडियो में कि 2 गोले अगर आपने भर दिए हैं किसी भी सेक्शन में, स्पेशली बुकलेट सीरीज या फिर विषय चयन में, तो उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और सेम वही चीज यहां पर नोटिस के द्वारा बताई गई है। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 हेतु निर्गत शासनादेश यहां पर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोलों को काला न करने पर अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया है। और 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा
का परीक्षाफल रोक दिया गया है इन अभ्यर्थियों का। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा, इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे इन अभ्यर्थियों का अब रिजल्ट नहीं आएगा। और इस संबंध में अनावश्यक संपर्क ना करें और दलालों से सावधान रहें। कोई अगर दावा कर रहा है कि मैं आपका रिजल्ट निकलवा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दीजिए, या कुछ भी कह रहा है, तो पीएनपी ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम किसी का नहीं सुनेंगे। और जिन्होंने बुकलेट सीरीज में या तो गोले नहीं किए हैं या 2 कर दिए हैं या 2 से अधिक किए हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। अगर कोई इसमें आपसे कुछ कहता है कि मैं आपका रिजल्ट निकलवा दूंगा, पैसे वगैरह कुछ मांगता है, तो आप पीएनपी कार्यालय के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सूचित कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट रुक गया है क्योंकि ओएमआर पर बहुत सारे छात्रों ने गलती इस बार कर दी थी। तो जल्दी बताइए कमेंट करके कि किन किन सवालों पर आपत्ति होनी चाहिए, और आंसर की आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके पीएनपी से डायरेक्ट जानकारी भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।